वेलकम बैक टू एवरीवन। सब मजे में हो, पढ़ाई लिखाई सबका बढ़िया चल रहा है। अब बहुत लंबे समय के बाद मैंने अलजेब्रा के टॉपिक को कंटिन्यू किया है। बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर अलजेब्रा को बंद कर दिया गया है, इसको आगे क्यों नहीं किया आपने, थोड़ा ही कंप्लीट कराया है। तो मैंने सोचा इसको और आगे शुरू किया जाए। तो मैंने पहले सोचा कि किसी भी टॉपिक को के हायर लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए ना कुछ बेसिक कैलकुलेशंस वाले टॉपिक उनको पहले हमारा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि वो अगर हमारे अंडरस्टैंडिंग में होगा तो हम लोग बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, किस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज हम लोग बच्चों अलजेब्रा के जो आइडेंटिटीज होते हैं, वैसे आइडेंटिटीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ ये चैप्टर है या टॉपिक है। वैसे तो बहुत क्लासेस में एज ए टॉपिक इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप कभी अलजेब्रा को सॉल्व कर रहे होगे तो वहां मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब जो कंसेप्ट होते हैं उनको सॉल्व करने में ही अलजेब्रा का ये आइडेंटिटीज बहुत हेल्प करने वाले होते हैं। उसमें ही नहीं, आप सिंपल कोई कंपटीशन के एग्जाम में भी देखोगे कि इस आइडेंटिटी को अगर आप अच्छे तरीके से यूज करो तो बहुत बड़े क्वेश्चन, बहुत बड़ा कैलकुलेशन जो है बच्चों, बहुत चुटकियों में हो जाता है। मैं उसके एप्लीकेशन को भी बताने वाला हूँ और बेसिक से लेके वो आइडेंटिटी का ज्योमेट्रिकल प्रूफ क्या होगा, ये सब कुछ बताने में बच्चों, अगर आप जानते भी हो उस आइडेंटिटी को, फिर भी मैं उसमें आप एक ऐसा नया चीज सिखाऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। ये बात मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। तो चलो बिना देरी किए हुए इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ। इस टॉपिक के अंदर हम लोग बेसिक आइडेंटिटीज को सीखने वाले हैं जो 2 डिग्री का होगा, यानी पावर 2 वाले आइडेंटिटी को सीखेंगे। और इन सारे जो आइडेंटिटी सीखने वाले उनको कंबाइन करके भी न्यू आइडेंटिटीज कैसे बनाएंगे जो बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, वो भी मैं सिखाने वाला हूँ। तो बड़े मजे से शुरू करिए। ये टॉपिक बच्चों जब मैं पढ़ाने वाला हूँ तो ये बहुत ही एकदम आपके लैंग्वेज में होगा। आप फील कर पाओगे रियली कि इसका मीनिंग क्या होता है। एक बार आपने अगर इसे ठीक से समझ लिया तो पूरे लाइफ में इसको यूज करना सीख जाओगे। आप उस आइडेंटिटी को जानते हो, बट आप उसको फील नहीं कर पाते हो कि कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा। ये सारा कुछ मैं सिखाऊंगा, तो बने रहो हमारे साथ। तो बच्चों, आज हम लोग अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का वो जादुई फॉर्मूला, यानी मैजिकल फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं जो हर वैल्यूज पर सही होता है। ये मैथ्स का एक ऐसा टूल है जो न सिर्फ एग्जाम में बल्कि कैलकुलेशन में भी आपकी स्पीड को 2 से 4 गुना तक बहुत आसानी से बढ़ा देता है। ये मैथ्स का एक शॉर्टकट ट्रिक ही नहीं, बिल्कुल, बल्कि ये मैथ्स का एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। तो हमें बस इसका यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। आइडेंटिटीज बच्चों एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जो किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ट्रू होता है। कहने का मीनिंग अगर अंग्रेजी में बोले तो एन आइडेंटिटी इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दैट इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। दैट मीन्स अगर एग्जाम्पल आप कहना चाहो तो जैसे अगर यहाँ लिखा हुआ है आपको कि x+2 का होल पावर 2, इसे आप लिख सकते हो x का पावर 2 प्लस 4x एंड प्लस 4। अब बच्चों अगर आप x का वैल्यू 2 पुट करो या x का वैल्यू 3 पुट करो, x का वैल्यू 4 पुट करो, तो इधर जो LHS में जो वैल्यू आता है वही वैल्यू RHS में भी आएगा। तो ये कह रहे हैं कि x का कौन कौन सा वैल्यू के लिए ये वाला बात सही होगा, तो x के हर एक वैल्यू के लिए ये बात सही होगा, इसीलिए इसको आइडेंटिटी कहते हैं। वैसे मैंने आपको आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन में डिफरेंस बताया था कि आइडेंटिटी सॉरी इक्वेशन में, इक्वेशन जो होता है बच्चों वो किसी पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए सही होता है, जबकि जो आइडेंटिटी होता है बच्चों वो हर एक वैल्यूज के लिए सही होता है। यानी अब वेरिएबल का कोई भी वैल्यू यूज कर लो वो हमेशा सही आंसर देगा, यानी LHS और RHS बराबर होगा। तो चलो अब सबसे पहला आइडेंटिटी जिसे हम लोग कहते हैं प्यार बढ़ाओ फॉर्मूला, है ना। इसे मतलब ये मेरा अपना स्वैग है कि मैं इसे बोलता हूँ प्यार बढ़ाओ फॉर्मूला। ये जनरली होता क्या है, a+b का पावर अगर 2 हो जाए तो ये a² + 2ab + b² होता है। बोलोगे सर ये तो मैं जानता था, ये क्या आपने नया बता दिया। बच्चों अब बताएंगे कि इसमें नया क्या मैंने बताया है कि आखिर ये a और b है क्या। ए और बी, सबसे बेसिक बता दूं कि ए और बी कोई भी 2 वेरिएबल हो सकता है। ए की जगह पे 5 और बी की जगह पे 6 लिख लो, राइट, या कुछ भी लिख लो, इससे कोई मतलब नहीं। अभी इसका एग्जांपल भी मैं बताने वाला हूं। इसे प्रूफ करने का के लिए बच्चों मैं एक आसान प्रूफ बताता हूं कि एक तो सिंपल आइडेंटिटीज को मल्टीप्लाई करके LHS को RHS के बराबर कर देंगे तो वो हो जाएगा। और दूसरा बच्चों जो इंपॉर्टेंट होता है, जो फील दिलाएगा आपको इस आइडेंटिटी का, वो होता है ज्योमेट्रिकल प्रूफ। तो मैं इस फॉर्मूले का या इस आइडेंटिटीज का ज्योमेट्रिकल प्रूफ आपको देने वाला हूं। तो इसके लिए बच्चों हमें कुछ ज्योमेट्री को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, और ये मैंने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले मैंने बच्चों क्या किया, एक स्क्वायर बना लिया।
क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और स्क्वायर का साइड को हमने लिया कोई नाम ए, राइट, और इस साइड को भी हमने दे दिया ए, क्योंकि जानते हो आप एक स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ सेम होता है, वर्ग में लेंथ और ब्रेथ सेम होता है। ठीक है यहाँ तक। अब हमने क्या किया कि इस लेंथ में थोड़ी सी साइड हमने और बढ़ाई और इसका नाम दे दिया यहाँ से यहाँ तक बी। क्या दिया बच्चों, बी दे दिया। और हमने दोनों लेंथ को बढ़ाया है, तो इसे भी थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, उतना ही लेंथ जितना यहाँ बढ़ाया है मैंने यहाँ तक में, ये तक, तो इसे भी मैंने यहाँ बी बढ़ा दिया यहाँ से यहाँ तक। अब इसे क्या करो बच्चों, इधर भी ऐसे करके आगे तक क्या करो, बढ़ाओ, यहाँ से इसको भी आगे तक बढ़ाओ, राइट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये ऐसे ऐसे बढ़ा दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे फिगर में आपको दिख रहा होगा, राइट। अब अगर पूरे बड़े वाले का एरिया का बात करोगे क्या हो जाएगा बच्चों, तो पूरे बड़े वाले का लेंथ अगर यहाँ से यहाँ तक होगा तो a प्लस बी हो गया, बोलोगे हाँ सर। और यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या हो गया बच्चों, तो यहाँ भी बोलोगे सर ये a था और ये b था, तो ये भी हो गया बच्चों a प्लस बी। यानी ये अभी बड़ा सा जो रीजन बना है ये क्या है बच्चों, ये जो बड़ा सा जो रीजन दिख रहा है ये भी तो एक स्क्वायर है, लेकिन इसका लेंथ क्या है, a प्लस बी, और ये ब्रेथ भी कितना है बच्चों, a प्लस बी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बोले कि पूरे का एरिया निकालो इस स्क्वायर बॉक्स का, तो बोलोगे सर एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इसका a प्लस बी है और ब्रेथ भी इसका a प्लस बी है, ये हो गया कि नहीं, बोलोगे हाँ सर। अब लेकिन इसके अंदर में जो छोटे छोटे बॉक्स हैं इनका एरिया निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो भी तो बड़े वाले बॉक्स के एरिया के बराबर होगा, बोलोगे हाँ सर। तो बोलोगे सर ये वाले बॉक्स का एरिया कितना होगा, इस वाले बॉक्स का एरिया कितना होगा, बोलोगे सर इसका साइड ए है और इसका ए भी है, तो क्या बोलोगे सर इसका एरिया जो हो जाएगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा, बोलोगे हाँ बिल्कुल। अब दूसरा अगर इसका बात देखोगे तो बच्चों इसका एरिया कितना हो जाएगा, बोलोगे सर ये बी है और ये कितना बच्चों, ये बी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा, तो बोलोगे सर ये ए और ए बी, तो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये ए बी हो जाएगा। अब उसी प्रकार से इस बॉक्स का वैल्यू कितना होगा बच्चों, इस बॉक्स को बताओ तो, बोलोगे सर ये कितना है, यहाँ हमने बी बढ़ाया है तो ये भी बी ही बढ़ेगा ना यहाँ से यहाँ तक, और ये हमने बी था तो ये भी हमारा बच्चों बी ही बढ़ेगा, तो ये भी बी, यानी ये भी एक क्या बनेगा बच्चों, ये वाला भी एक सिंपल स्क्वायर ही बना, और ये स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, बी स्क्वायर। अब एक बच गया ये वाला, इसका एरिया कितना होगा बच्चों, तो ये बोलोगे सर ये पूरा यहाँ ए था तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये बी है, ये भी बी है, तो बोलोगे सर इसका एरिया जो है वो ए बी हो जाएगा। अब इस चीज को ना जरा ध्यान से, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, इस चीज को यहाँ लिखता हूँ, इधर सेम चीज दो बार मल्टीप्लाई करना है तो बोलोगे सर इसे आप सिंपल लिख सकते हो, इनका होल स्क्वायर, और इधर लोगे बच्चों तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए बी दो एक ही टाइप का चीज है बच्चों, लाइक टर्म है ना, और मैंने सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको अलजेब्रा में बताया हूँ, मैं लिंक दे दूंगा आप उसको आसानी से करना। तो ये सेम लाइक टर्म है, तो ये बच्चों दो बार हो जाएगा, तो दो बार जैसे बोलता हूँ ना एक एप्पल और एक एप्पल, तो बोलते हो ना दो एप्पल, उसी प्रकार से ये 1ab और ये भी है 1ab, तो कितना हो गया 2ab, और प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। तो यही तो था ना बच्चों फॉर्मूला, देखो ध्यान से, यही फॉर्मूला था ना, यही फॉर्मूला था। देखो हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको बहुत आसानी से अलजेब्राइक नहीं, हमने इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव कर दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ कि a प्लस बी, यानी कोई भी दो नंबर का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो वो क्या हो जाता है बच्चों, पहले वाले जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर और प्लस दो गुना, प्यार बढ़ाओ क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन प्लस है तो अपने प्यार को वो प्लस कर देगा, दो गुने उन दोनों के ऊपर प्लस कर रहा है, इसलिए देखो इसको प्यार बढ़ाओ बोलते हैं, क्योंकि 2ab इसमें हम लोग क्या होता है ऐड हो रहा है, प्लस था इसलिए 2ab ऐड हुआ। अब इसे दूसरे तरीके से भी हम प्रूव करके मैं दिखाता हूं बच्चों, इसको मैं दूसरे तरीके से प्रूव करता हूं कि a प्लस बी का पावर जो दो होगा वो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि बच्चों एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी आप उसके ऑर्डर को चेंज करके लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अब इसमें एक काम करो कि हम इसे LHS को यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि a प्लस बी का पावर दो है, तो इसको हम लोग बच्चों दो बार ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो। अब दूसरी बात यह है कि इसे मल्टीप्लाई कैसे, अब इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने का एक बहुत आसान तरीका बताया था। इसका पहले टर्म को बच्चों आगे वाले के दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, और इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, जैसे a को लिखा मैंने और इन दोनों टर्म को लिख दिया, प्लस बी है तो प्लस बी और फिर इसी दोनों टर्म को लिख दिया, और
इस टर्म को ऐसे लिख दिया हमने। आई थिंक यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब मल्टीप्लाई करो, बाहर में जब अंदर जाता है बच्चों तो ब्रैकेट के दोनों चीजों को सेम चीज मिलता है, तो ए को मिलेगा तो ए इंटू ए यानी ए 2 बार हो जाएगा, इसलिए का पावर 2 लिख दिया। ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटू बी हो जाएगा, प्लस बी को ए से करूंगा तो बच्चों ये भी ए इंटू बी हो जाएगा, डी ए होगा। बट मैंने बताया ना ए और बी कोई नंबर ही तो है और नंबर कम्यूटेटिव होते हैं मल्टीप्लाई करने पे, तो इसलिए ए भी लिख दिया। और बी को बी से करूंगा बच्चों तो ये बी स्क्वायर हो गया। अब और जरा ध्यान से देखो इसको और अच्छे से अब लिखो, अगर लिख पाओगे तो ए स्क्वायर और ए बी 2 बार आ गया तो इसको 2ab लिख सकते हो, और यहाँ से बच्चों बी स्क्वायर, और ये देखो तो बच्चों ये RHS के बराबर नहीं है, इज इक्वल टू RHS हो गया। और ये बहुत आसान फॉर्मूला था बच्चों, जो आप इसको क्या कर सकते हो, अब बोलोगे सर इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज कहाँ करने वाले हैं, मैं बोलूंगा बताओ बच्चों कि है ना कि 109 का पावर 2 कितना करोगे, पहला क्वेश्चन है ना, इसका यूज कहाँ करेंगे, तो मैंने बताया कि 109 का पावर 2 को का पावर 2 करके बताओ कितना होगा। तो एक तो आसान तरीका ये होगा बच्चों कि 109 इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, बट इट विल टेक टाइम, ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, इसको बच्चों 109 को 100 प्लस 9 आप लिखोगे, राइट, 100 प्लस 9 का पावर 2 लिख सकते हो, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये देखो इसी टाइप का नहीं आ गया, a प्लस बी का पावर 2, देखो a प्लस बी का पावर 2 तो क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर यानी 100 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी दूसरा क्या है 9 है तो 9 का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम पहला वाला मतलब 100 इंटू दूसरा वाला मतलब 9, ये था। अब 100 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो ये बहुत आसान होता है, ये सब जानते हो आप लोग कि 100 इंटू 100 2 बार करोगे तो पावर 1 लिख के 4 जीरो हो जाएगा। 9 का पावर 2 कितना होता है बच्चों 81 होता है, और इसको करोगे तो 9 टू 18 1800 हो जाएगा बच्चों। अब इसको जोड़ना बड़ा आसान है बच्चों, है ना, तो ये हो जाएगा 1800 और ये कितना बच्चों 10,000, तो 11,881 कितना हो गया 11,881। देखो कितने आसानी से हमने बच्चों इसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, कोई हमको बहुत लंबा मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। अब बोलो सर इसमें तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, लंबा प्रोसेस हो गया ना क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हो। जब आप फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे थे ना 2 प्लस 3 तो आप करते थे 2 3 4 5 ऐसे करते थे ना, लेकिन आज क्या करते हो बहुत जल्दी जोड़ लेते हो 2 3 5 सीधे बोल देते हो। उस तरीके से जब इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये स्टेप और ये स्टेप लिखना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप ये स्टेप लिखोगे और उसके बाद ये लिख दोगे, तो ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा ये और आप बहुत आसानी से कर पाओगे। अब इसी तरीके से बच्चों एक और क्वेश्चन मैं अगर दे दूं कि बताओ 105 का पावर 2 करेंगे तो ये कितना होने वाला है, ये दूसरा क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको दिया है, ये आप अभी होमवर्क में करोगे और आपको समझ में आएगा कि इसका काम कैसे होगा। ये तो बहुत सिंपल तरीका बताया बच्चों कि इसका यूज कहाँ करेंगे, हम नंबर में कैसे यूज करने वाले हैं। अब बोलोगे सर ये तो आपने नंबर का यूज बता दिया कि नंबर में इसको ऐसे यूज करने वाले हैं, लेकिन हम बोले कि इसको नंबर में ही नहीं बच्चों, इसको हम लोग नंबर के अलावा और भी अगर दूसरे जगह में कहाँ यूज करेंगे, वो कैसे यूज करने वाले हैं वो भी मैं बताता हूं कि इसे अलजेब्रा में कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये तो आपने यूज कहाँ कर दिया है, ये यूज तो आपने अलजेब्रा से बाहर किया है। अब मैं बताता हूं आपको कि अलजेब्रा में इसका यूज कैसे करेंगे, राइट, अलजेब्रा में इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि 2x प्लस 5 का पावर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। अब बोलोगे बताओ इसका कितना होगा, तो एक तरीका आपका क्या होगा, वही तरीका कि 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5 ऐसे करोगे आप, पहला तरीका है। लेकिन बोलोगे सर ऐसा करेंगे फिर इसको इन दोनों से फिर इसको उन दोनों से उतना लंबा लिखोगे, सो इट विल टेक मोर टाइम, आपको कम समय में करना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एन आइडेंटिटी जो क्या करता है एक लाइन में आंसर देता है, और ये क्या कहता है कि अगर कोई भी दो नंबर को इस तरीके से जोड़कर उसका होल पावर 2 कर दोगे तो डायरेक्ट आप उसका प्रोडक्ट ऐसे निकाल सकते हो। तो आप इसको क्या करोगे, पहले एक बार लिख सकते हो कि पहले वाले का स्क्वायर हो जाता है प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाता है और प्लस 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला। अब इसको सिंपल एक लाइन में लिख दो, 2 का करोगे तो 4 और x का पावर 2 हो जाता है बच्चों, 5 का हो जाता है 25 और इसको करोगे तो 5 टू जा 10 टू जा 20, मैंने बताया था ना पहले नंबर को मल्टीप्लाई फिर वेरिएबल को, तो ये डायरेक्ट आंसर आपका निकल गया 4x स्क्वायर प्लस 20x को पहले लिख दो और प्लस 25 को बाद में लिख दो, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बच्चों मैंने अभी कुछ एग्जांपल लिए हैं, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल लेके क्या कर सकते हो, इजीली इसको प्रूव कर सकते हो। अब मैंने चलो दूसरी आइडेंटिटीज को मैं लेके चलता हूं, जिसे बोलता हूं झगड़ा आइडेंटिटी। क्या बोलता हूं, झगड़ा आइडेंटिटी। अब झगड़ा आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ a माइनस बी का पावर 2 है, a माइनस बी का पावर 2 है,
तो ये सिर्फ क्या होता है बच्चों, सेम होता है, सिर्फ जब प्यार बढ़ता है तो 2ab उसमें ऐड हो जाता है प्लस में, और जब झगड़ा लड़ता है यानी जब माइनस हो जाता है तो 2ab बच्चों माइनस हो जाता है, बाकी कोई बदलाव नहीं होता है। देखो यहाँ पे आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा। वैसे ये अलग आइडेंटिटी आपको मानना भी नहीं चाहिए। अब इसको भी प्रूव करना है तो आप ज्योमेट्रिकली बच्चों इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो कि आप सबसे पहले क्या लो, एक बॉक्स ले लो जिसका लेंथ क्या है, ए हो, तो स्क्वायर लोगे तो इसका एरिया बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का एरिया क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा, और दोनों भुजा सेम होता है तो उसको भुजा का स्क्वायर भी बोलते हैं। अब इसको दोनों साइड में क्या करना है बच्चों, देखो ये ए साइड में उसमें प्लस कर रहे थे बच्चों, इसमें से हमने क्या कर दिया कि माइनस कर दिया, यहां से सॉरी बी को माइनस कर दिया, यानी पूरा यहां से यहां तक क्या था, ए था, इसमें से बी को माइनस कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये पहले से था, नहीं मैं बताता हूँ जरा समझ आते हैं, ठीक है। ये पूरा यहाँ क्या था, ये था, हमने क्या कहा कि इतना लेंथ कम कर दिया, इसको बी मैंने नाम दे दिया, राइट, इसको बी दिया। अब इसको जब मैंने बी कम कर दिया तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कम होगा ना बच्चों, बोलोगे हाँ सर ये कम होगा। अब मैंने क्या कहना कि इस लेंथ में भी मैंने बी कम कर दिया, तो बी कम करेंगे बच्चों तो सेमी लेंथ तो कम कर रहे हैं, देखो जितना बी यहाँ है उतना बी मतलब सेम वेरिएबल है ना बच्चों, अगर बी यहाँ 2 लोगे तो यहाँ भी 2 लेके कम करना पड़ेगा, तो ये भी हो गया, तो ये कितना बच गया बच्चों, ए बचेगा a माइनस बी, क्योंकि टोटल ए था उसमें से बी कम हो गया तो ए में से बी कम हो जाएगा। अब ये वाला कितना बचेगा, ये भी बचेगा बच्चों a माइनस बी बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये भी बच्चों कितना बचने वाला है, ये यहाँ से यहाँ पूरा क्या बच्चों a ही है, यहाँ से यहाँ पूरा क्या होगा a है, क्लियर है बात। तो ये बी कम हुआ तो ये भी बी कम हो गया बच्चों, हुआ कि नहीं। चलो तो अब ये वाला बॉक्स कितना हो गया बच्चों, ये वाला बॉक्स कितना है, तो बोलोगे सर एक बात बताओ, ये पूरा बॉक्स अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये पूरा बॉक्स क्या है, ए, ये पूरा बॉक्स क्या था बच्चों, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या ए है, और ये भी ए है, तो पूरे वाले का स्क्वायर बोलोगे तो बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर। अब तोड़ तोड़ के अंदर अंदर वाले का स्क्वायर निकालो, तो पहले देखो इस वाले बॉक्स का स्क्वायर निकालो तो कितना हो जाएगा, जैसे ये वाला बॉक्स जो तो आपको दिख रहा है ये वाले का, तो बोलोगे सर ये वाला लेंथ हो गया a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, तो बोलोगे सर ये a माइनस बी का पावर 2 हो गया, होगा कि नहीं, बोलोगे बिल्कुल। अब इसमें से ये वाला बताओ ये कितना है बच्चों, तो बोलोगे सर देखो ये b था और ये a माइनस बी था, तो बोलोगे सर b इंटू ए माइनस बी, भाई ये एक रेक्टेंगल बन गया ना, रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई l इंटू बी, तो इसका लेंथ है कितना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर a माइनस बी है, क्यों, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या था बच्चों a था, इसमें से इतना कम कर लिए तो इतना को कितना लेंथ होगा ये a माइनस बी होगा, ये हो गया। तो ये वाला निकाल लिया मैंने बच्चों, है ना, और ये वाला कितना होगा बताओ, इसको बताओ कितना होने वाला है, एक तो मैंने इसका निकाला इसका निकाला, अब इसका इसका निकाल लो पहले, तो ये कितना होगा, ये वाला ए बी है और ये भी बी है, तो ये स्क्वायर बन गया, तो क्या बन गया ये बी स्क्वायर। अब जरा और आ गया, और आ गया यहाँ से कि अब ये वाला बच गया बच्चों, तो ये कितना, ये है यहाँ से यहाँ बी और यहाँ से यहाँ कितना होगा बच्चों, टोटल ए था यहाँ से बी कम हो गया तो ये बचा ए माइनस बी, तो ये भी कितना हो जाएगा ए माइनस बी, तो बच्चों बोलोगे ए माइनस बी, ये वाला ए माइनस बी इंटू डी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, देखो ये तो हो गया ए स्क्वायर, इधर ए माइनस बी का पावर 2 हो गया, इधर बोलोगे तो प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, यहां से करोगे तो प्लस बी स्क्वायर, यहां से करोगे तो बच्चों प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अभी प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा ना बच्चों, बोलोगे हाँ बिल्कुल सर। अब बाकी क्या कर दो, तो इस सबको आरएचएस में ले जाओ तो क्या मिलेगा, ये ए स्क्वायर, सॉरी हाँ ए स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए बी और ए बी दो बार, तो सॉरी तो ये माइनस टू ए बी में हो जाएगा ना बच्चों, और इधर बचेगा क्या ए माइनस बी का पावर 2। तो सिर्फ हमने क्या कर दिया बच्चों, ज्योमेट्रिक तरीके से इस चीज को प्रूव कर दिया, कितना आसान था बताओ। हमने क्या किया, पहले बड़े वाले बॉक्स का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, ये चार अंदर में जो बॉक्स बन रहे हैं उन चारों एरिया को अगर जोड़ देंगे तो जो बाहर में बड़ा वाला बॉक्स था उसके एरिया के बराबर हो जाएगा, और वही हमने किया, और देखो ये आइडेंटिटी क्या हो गया बच्चों, बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। अब इसे प्रोडक्ट वाले मेथड से भी आप चाहो तो बच्चों बहुत इजीली कर सकते हो। तो प्रोडक्ट वाले मेथड से कैसे करोगे जल्दी से बताओ, प्रोडक्ट वाला मेथड जो मैंने बताया बच्चों आपको, है ना, कहाँ चला गया पॉइंटर, यस, प्रोडक्ट वाले मेथड से एक बार मैं करके दिखाऊं, जैसे a माइनस बी का पावर 2 था, राइट, है ना, तो इसको आपने क्या बोला बच्चों कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, हमने क्या कहते उसमें भी क्या था प्लस रहता था तो प्लस हो जाता था, तो हमने क्या कहा कि इसको दो बार मल्टीप्लाई कर दो, जो बेसिक तरीका होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों,
LHS से हम प्रूफ करना चाह रहे हैं इसको। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था मैंने कि पहले वाले को ऐसे रखो, फिर माइनस भी है तो माइनस भी, और फिर से ऐसे। ये मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका होता है, मैंने आपको बताया है। अब इसको ए को ए से करोगे, दिस विल बी ए स्क्वायर, माइनस ए को बी से माइनस ए बी, प्लस माइनस प्लस माइनस ए बी, और माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसे सिंप्लीफाई करो तो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या मिल गया बच्चों, RHS मिल गया। आई थिंक ये बहुत आसान प्रूफ था। अब बोलोगे सर इसका यूज बताओ, है ना। अब बोलोगे सर इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज भी बच्चों उसी तरीके से होगा, है ना। इसका यूज भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आप अभी उसका देखें। जैसे मैं बोलूं कि 98 का पावर 2 कितना होने वाला है ना, 98 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप बोलोगे सर हम 98 इंटू 98 लिख ले क्या, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 98 इंटू 98, और फिर ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे। हम बोलेंगे ये क्यों करेगा भाई, बचपन में तो 1-2 क्लास का बच्चा और तुम में क्या अंतर रहेगा, तुम भाई थोड़ा ज्यादा सीख रहे हो, एक अलग ब्रांच को अगर मैथ का सीखे हो तो भाई इसका यूज करो ना। तो आप क्या बोलोगे सर, इसे हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का पावर 2, बोलोगे हाँ लिख सकते हैं सर। अब देखो सेम तरीके का आइडिया नहीं क्या, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, पहला माइनस दूसरा का पावर, तो क्या बोलते हैं पहले वाले का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, मतलब ये हो गया, और माइनस 2 पहला वाला इंटू दूसरा वाला क्या बच्चों 2 है। अब इसको करके बताओ, तो 100 का करोगे तो 4 जीरो लग जाएगा, प्लस 4, और यहाँ बोलोगे तो बच्चों माइनस 200। तो 10,000 में से 200 घट गया बच्चों, तो 9,800, और 9,800 है ना में से 4 चला गया तो 9,796 हो गया कि नहीं बच्चों, ये सिंपल आंसर हो गया। देखो ना 10,000 में से 200 चला गया तो 9,800 होगा ना बच्चों, तब तो हो जाएगा कितना 9,800, और 9,800 में फिर 4 घट गया, तो 800 में 4 घटता है तो 796 बचता है। तो ये सिंपल हो गया बच्चों आपका आंसर, ऐसे निकाल सकते थे। ये तो हो गया यहां से। अब अगर मान लो कि ये ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि आपको, सॉरी हाँ रेजर निकालता हूं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों अब आपको कि मान लो यहां से मैं ये ले लूं कि अलजेब्रा में इसका यूज कहां करने वाले हैं, है ना, अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा में बच्चों इसका यूज करते हैं हम लोग किस काम करने के लिए, अलजेब्रा में इसका यूज करेंगे किसी नंबर मतलब प्रोडक्ट करने के लिए। जैसे ये मैं बोलूं कि 3x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करना, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बोलोगे सर इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 1 का पावर 2। अब हो गया सेम आइडेंटिटी, तो 3x पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला वाला एंड दूसरा वाला। अब बता दो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और x का पावर 2 x स्क्वायर प्लस 1 और 3 दूना 6 इंटू 1 6 तो माइनस 6x। तो सिंपल क्या हो गया 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ये आपका सिंपल प्रोडक्ट हो गया। तो कैसा लगा बच्चों, बड़ा आसान था कि नहीं था, बिल्कुल। तो ये 2-3 आइडेंटिटीज जनरली बच्चों ऐसे यूज होते हैं और हमको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं और इसका रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज ले सकते हैं। तीसरी आइडेंटिटी होते बच्चों ये होता है डॉन आइडेंटिटी। डॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो सिंपल ये यूज हो जाता है बच्चों। जब आप गुणनखंड निकालोगे ना, गुणनखंड जिसको बोलते हैं फैक्टोराइजेशन, फैक्टोराइजेशन, तो गुणनखंड या फैक्टोराइजेशन में बच्चों इस आइडेंटिटी का सबसे ज्यादा यूज होता है। वैसे यूज तो पीछे वाले 2 आइडेंटिटीज का भी हो जाता है, लेकिन उनका यूज आप ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का हो गया तो आप उसको इसी मैथ फॉर्मूला का अगर यूज नहीं करोगे तो आप उसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। तो चलो इसको हम लोग इसका भी प्रूफ देख लें क्या, चलो प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ देखने के लिए क्या करो बच्चों, सबसे पहले देखो कि एक बड़ा सा बॉक्स ले लो, वही है स्क्वायर बॉक्स, मैंने लेने के लिए आपको सिखाया है। देखो स्क्वायर बॉक्स ले लिया जाए सबसे पहले, सबको एक ही तरीके से बच्चों स्क्वायर वाले मेथड से ही प्रूव करेंगे। तो ये वाले पूरे साइड का नाम दे दिया ए, इस वाले भी साइड का नाम दे दिया बच्चों हम लोग ए। क्लियर है। अब हमने क्या किया है बच्चों, उधर ध्यान से समझना कि इसमें से ना यहां तक फिर जो माइनस वाला था ना बच्चों उसी का यूज कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक का एक लेंथ हमने बी दे दिया। अब बी दिया बच्चों तो यहां से यहां तक पूरा बी जाएगा, जाएगा कि नहीं, बोलोगे हाँ सर जाने वाला है। और हमने बच्चों एक और काम क्या कर लिया कि यहां से यहां तक ही लिया बी, क्या लिया बी। तो
अब इधर वाला मतलब पहले भी क्या करते थे, यहाँ से यहाँ भी ले लेते थे, उसको नहीं ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो पहले पूरे वाले बड़ा बॉक्स का एरिया निकालोगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, a का पावर 2। अब बाकी जो बॉक्स बच गया है, तो ये लेंथ कितना है, पूरा a है, और ये कितना हो गया, a माइनस बी। तो एक रेक्टेंगल बन गया, तो a इंटू ए माइनस बी, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये वाला एरिया बच गया बच्चों, दूसरा ये वाला, ये कितना है, b, और ये कितना है बच्चों, ये टोटल a था, मैं से निकल a माइनस बी, तो a इंटू ए माइनस बी आ गया बच्चों। सॉरी, ये a क्यों आएगा, a कितना है, b इंटू ए माइनस बी होगा ना, बी इंटू ए माइनस बी। क्यों, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ लेंथ बी है और ये ए माइनस बी है, क्लियर है। और ये क्या बच गया बच्चों, प्लस बी स्क्वायर। अब इसी से बच्चों हम लोग सॉल्व करके इसको देखते हैं कि क्या आता है। ये समझ में आया कैसे लिखा, एक दो तीन बॉक्स है, तीनों का एरिया जोड़ दिया, और अगर बड़ा वाला बॉक्स जो था उसका एरिया जोड़ देंगे, तो भाई बड़ा वाला बॉक्स के अंदर ही तो तीन बॉक्स है। जैसे आपके पास 10 रुपया है, क्या है, 10 रुपया। अब मान लो एक 5 रुपए का है, एक 2 रुपया का है, और एक रुपये का 3 है, तो सब सिक्का को जोड़ोगे 10 हो जाएगा, और टोटल भी कितना था, 10 ही था। उस 10 को और इस 10 को बराबर ले सकते हो कि नहीं, ले सकते हैं, ले सकते हो ना। उसी तरीके से दो कि इन दो, इस बी स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, ए इंटू ए माइनस बी, और प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बच गया। अब यहां से बच्चों a माइनस बी को कॉमन निकाल लोगे, तो बचेगा a प्लस बी। अब देख लो इधर सेम चीज आ गया कि नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ये चीज आ गई। ये तो हमें सॉल्व करना भी नहीं था, हमने सॉल्व करके थोड़ा दूसरा कंडीशन ले आया। तो प्रूव करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका। बाकी बच्चों आप सेम प्रोडक्ट तरीके से कर सकते हो। अब इसको, इसका यूज कैसे करोगे, जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं कि 9x स्क्वायर माइनस 16, है ना, ये क्वेश्चन दिया, हमने कहा इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो, है ना, इसका फैक्टराइज करो। तो कैसे फैक्टराइज करोगे बच्चों, तो फैक्टराइज करने के लिए क्या बोलोगे सर, फैक्टराइज समझते हो ना, कि दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है इसको, तो इसको बोलोगे सर, इसको 3x का पावर 2 लिख सकते हैं, और माइनस इसको 4 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये देखो सेम आइडेंटिटी नहीं आ गया क्या, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है बच्चों, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को माइनस करके प्रोडक्ट कर दो, ये होता है इनका आंसर, ये होता है आइडेंटिटी, मैंने प्रूफ भी करके दिखाया। अब इसको दोनों को ऐड कर दो, तो 3x प्लस 4 एंड दोनों को माइनस करके 3x माइनस 4, तो दिस इज क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब एक तो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का हो गया। अब नंबर सिस्टम में कैसे यूज करेंगे, जैसे हम बोले तुमको बच्चों कि 98 को 102, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होने वाला है। ठीक है, ये तो मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया, ये दूसरा क्वेश्चन बोलो कितना होगा। तो एक तरीका तुम क्या बोलोगे सर, कि 102 गुना 98 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, बोलोगे ना। हाँ, तो अगर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो सही आंसर होगा क्या, एक पहले 8 से सबको करोगे, फिर 9 से करोगे, फिर जोड़ोगे, बोलो ना, उससे आसान क्या है, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 100 प्लस 2। अब देखो अगर दो नंबर को जोड़ रहे हो तो घटा रहे हैं, क्या सिंपल लिख सकते हैं ना, पहले वाले का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ये 4 जीरो, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 9996। दिस इज योर आंसर, प्रोडक्ट करोगे तो। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे लिख दिया, है ना, दिमाग में क्वेश्चन आया होगा आपका। तो करना कुछ नहीं बच्चों, देखो ये अगर इधर वाला दिया हुआ है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो। और अगर ऐसा दिया हुआ, अगर फैक्टराइज करना है ना, तो ये वाला यूज करना है आपको, और जब मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला दिया हुआ रहेगा आपको ऐसा, तो उसको ऐसा कन्वर्ट कर देना है। हमने वही कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी अगर होता है इनटू में, तो उसको सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, और डायरेक्ट हमने यूज करके उसका आंसर आपको बता दिया। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों आइडेंटिटी को यूज करके भी हम लोग चाहेंगे तो एक और आइडेंटिटी बना सकते हैं, जो पहला आइडेंटिटी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसका मीनिंग समझाते हैं, क्या ये कैसे काम करता है। जैसे एग्जांपल लो कि आपको क्या पता था कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे सर ये पहले वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, और ये लव फॉर्मूला था इसलिए 2ab ऐड हो जाता था, और a माइनस बी का पावर 2 कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलोगे सर पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, ये तकरार वाला फॉर्मूला था, तो 2ab इसमें से माइनस हो जाता है। याद हो गया ये वाला दोनों फॉर्मूला। अब दोनों को क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब माइनस करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, है ना, माइनस यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab ऐसे करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, जल्दी से बताओ। इधर तो मिलना है a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर देखो तो क्या मिलेगा बच्चों, पहले एक बार लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो देखोगे सर ये इससे कट गया, तो बचा क्या इधर से कि a प्लस बी का पावर 2 माइनस ए माइनस बी का पावर 2। अगर नहीं दिख रहा होगा तो जो ऊपर लिखा है उसी को मैंने नीचे लिखा है, और यहाँ 2ab क्या हो गया बच्चों 4ab। ठीक है, यानी एक तरीके से कह सकते हो कि अगर आपको एबी निकालना हो तो ए प्लस बी का पावर 2 माइनस ए माइनस बी का पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे तो आपको ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी आइडेंटिटी होती है बच्चों, बहुत अच्छा आइडेंटिटी ये होता है। ये आइडेंटिटी आपको तो एकदम याद होना चाहिए। बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, ये बहुत हमेशा ओलंपियाड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछेंगे बताओ कि a प्लस बी इज इक्वल टू मान लो दे दिया 8 और a माइनस बी इज इक्वल टू दे दिया गया 6, क्या दे दिया गया 6, तो पूछेगा तो फाइंड करके क्या पूछने बोलेगा, फाइंड ए बी क्या होगा ये बताओ। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया है 8 और a माइनस बी इज इक्वल टू 6, तो पूछेगा बताओ ए बी का मतलब कितना होगा। तो अभी बताया ना ए बी का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का मतलब 6 का स्क्वायर और नीचे हो गया बच्चों 4। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 बच्चों, 6 का होता है 36 और नीचे होगा 4 और 36 4 40 और 20 20 24 और 6 30 है ना। कितना बचेगा बच्चों, 14 में से 6 गया तो 8 और 5 में 3 गया तो 28, यही बचेगा बाय 4, तो 4 7 28 यानी ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, सो ए बी इज इक्वल टू हो गया बच्चों 7। देखो सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, बहुत आसानी से इसको हमने क्या कर लिया बच्चों सॉल्व कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होता है, आप जितना चाहो उतना आप इसको यूज कर सकते हो, आपको बहुत आसान करेगा आपके कैलकुलेशन में। एक और आइडेंटिटी दोनों को मिला के करें तो ये भी उसी तरीके का है बच्चों कि अगर ऐड कर दोगे तो ये वाला बात ऐसे आ जाएगा, राइट। यानी यहां से अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो कभी बच्चों, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चंस कैसे बनता है बच्चों, कुछ नहीं करना है, जो मैंने पहले बताया था ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उन दोनों को जोड़ दोगे ना तो ये रिजल्ट अपने आप आपको ए बी वाला टर्म वहां से कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको कैसे करोगे, क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे बोलेगा कि a प्लस बी जो है वो दिया हुआ है मान लो 5 एंड a माइनस बी जो है वो दिया हुआ है मान लो 3। तो पूछेगा कि फाइंड हम करके बताइए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होने वाला है। तो आप कैसे निकालोगे बताओ, तो बोलोगे सर अभी बताए थे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से निकलेगा, तो बोलोगे सर पहले वाले का स्क्वायर फिर यहाँ इनका भी स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, 25 और 5 30 और 4 34 बाय 2 मतलब 17, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 17 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था कि नहीं। तो ये मैंने बताया कि a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था उन दोनों आइडेंटिटी को यूज करके हमने ये दो टाइप के अलग आइडेंटिटी बनाया। अब पहला दूसरा और तीसरा जो मैंने बताया तीनों को यूज करके भी एक आइडेंटिटी बनाता हूं, और ये आइडेंटिटी बच्चों ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। ये कैसे प्रूव करोगे बच्चों, तो आपको पता होता है क्या, आपको पता होगा कि एक मिनट क्या गड़बड़ हो गया, एक मिनट मैं भी एक्चुअली ये पेन गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। हाँ तो आप क्या करो बच्चों, आपको ये a प्लस बी का पावर 2 कितना होता है, बोलोगे सर पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर और 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों, तो बोलोगे पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये तो क्लियर था। हाँ तो अब इन दोनों को क्या कर दो बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या मिलने वाला है एक बार जरा उसको देखो। तो ये मिलेगा क्या, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बच्चों a प्लस बी का पावर 2 इंटू ए माइनस बी का पावर 2, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट और प्लस 2ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। अब जब इनको करोगे बच्चों, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो खुद ही आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर
2 आ जाएगा और इस तरीके से क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। इस पे बेस्ड क्वेश्चन ना आप बहुत बार पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा? जैसे a प्लस बी का पावर अगर कितना हो, प्लस बी जो है वो मान लो 5 दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया है 5, और या 3 दे देता हूँ 3, और a माइनस बी इज इक्वल टू मैंने बच्चों दे देता हूँ 4, ठीक है, a मैंने भी क्या देता हूँ 4, या 2 दे देता हूँ ना, 2 दे देता हूँ। तो बताइए हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होने वाला है? तो बच्चों बोलोगे सर ये तो कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये 5 इंटू 2 यानी 10 हो जाएगा, 10 निकल जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। नहीं तो फिर इसको इसका स्क्वायर करके भी निकाला जा सकता था। क्लियर है? चलो एक लास्ट आइडेंटिटी जो आज की क्लास के लिए बच्चों, कि तीनों आइडेंटिटी को यूज कर लो एक बार, तीनों को, है ना? तो आपको क्या बताया था मैंने, एक तो आइडेंटिटी अभी कि a प्लस बी का पावर 2, है ना, माइनस a माइनस बी का पावर 2 इज इक्वल टू 4ab, अभी बताया था ना कैसे होता है। और ये भी बताया था कि a स्क्वायर माइनस जो b स्क्वायर होता है वो एक बार दोनों को जोड़ दो और दोनों को माइनस कर दो, यही डॉन आइडेंटिटी यही था। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो देखो अगर डिवाइड करोगे तो इधर ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, और इधर वाला ऊपर ये वाला नीचे, है ना? तो ये आइडेंटिटी मिलती है कि नहीं? सर बिल्कुल मिल जाता है। तो इस तरीके से इनमें से देखो बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी दे दिया जाएगा, और आपको कुछ भी निकालने के लिए बोला जा सकता है, मान लो ए बी 4ab या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? इस तरीके से ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे कुछ भी तुमको पूछा जा सकता है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप बहुत सारे बना सकते हो। इसको और भी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है बच्चों, है ना? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाओगे तो वही चीजें आ जाएंगी, ये कुछ अलग चीज थोड़े है। लेकिन कभी कभी ना ये आइडेंटिटी ऐसा नहीं, इस पे बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें क्या होने वाला है ना, कि कभी कभी रिलेशन पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा ट्रू है। अब ट्रू है आपको पता होगा तब ना कि आइडेंटिटी ऐसे बनाया जा सकता है कि नहीं? तो आप ऐसे बना लोगे